अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 आपके पास डिवीजन वाली एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला सवाल है आपके पास 585 को 3 पे डिवाइड करना है। याद रखिएगा, बाहर जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। जो नंबर अंदर लिखा जाता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। बहुत से लोग इसको डिवाइडेंड भी प्रोनाउंस करते हैं, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी डिविडेंड है। ठीक है, अब जो आंसर हमारे पास आता है उसे बोलते हैं क्वोशंट और जो हमारे पास बच जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है 5। अब 3 के टेबल से करते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6 तो 5 से बड़ा आ जाता है, तो क्या होगा 3 1 ज़र 3। 5 में से 3 माइनस करें 2। अब 2 छोटा है, 3 बड़ा है। ये तो 3 के टेबल पे नहीं हो सकता। हम अगला नंबर नीचे उतारेंगे, अगला नंबर है 8। ठीक है, अब 3 को किससे करेंगे, इसके करीब तरीन आता है, तो 3 9 ज़र 27, 3 9 ज़र 27। ठीक है, 8 में से 7 माइनस करें 1 और 2 में से 2 माइनस करें 0। इस 0 की कोई अहमियत नहीं है लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं और अगला नंबर हम नीचे उतारते हैं और अगला नंबर है आपके पास 5। अब 3 को किससे करें कि 15 आए, तो 3 5 ज़र 15, 3 5 ज़र 15। तो हमारे पास क्या बचा, 5 में से 5 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0। असल में हमारे पास बचा है 0 और ये जो आपके पास आंसर आता है ये कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है, अब आपने क्या सीखा कि डिवाइज़र बाहर वाला नंबर, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो है डिविडेंड। जो आंसर आता है वो कहलाता है क्वोशंट और ये बचता है रिमाइंडर। और असल में ये आंसर है जी क्वोशंट, और क्वोशंट हमारे पास कितना आया है 195 और यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है कि 1816 को 4 पर डिवाइड करना है। अब 4 का टेबल हम पढ़ें। अब 1 तो 4 से छोटा है, जाहिर बात है वो उस पर तो होगा नहीं। 4 का टेबल पढ़ें तो 4 4 ज़र 16, 4 5 ज़र 20 आता है। तो 4 4 ज़र क्या आएगा 16, 4 4 ज़र 16। अब 8 में से 6 माइनस करें 2, 1 में से 1 माइनस करें 0। ये 0 बेशक ना लगाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अब देखें नेक्स्ट क्या है, ये क्या कहलाता है 1। ठीक है, 1 हमने नीचे उतार लिया। आपने देखा मैंने यहाँ डिवाइज़र नहीं लिखा, डिविडेंड नहीं लिखा, क्वोशंट नहीं लिखा। अब आपको ख़ुद याद होना चाहिए कि इसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, 1 हमने नीचे उतार लिया। अब 4 को किससे करें कि जो इसके करीब तरीन आए। ठीक है, 4 5 ज़र क्या होता है 20, 4 5 ज़र 20। 1 में से 0 माइनस करें 1, 2 में से 2 माइनस करें 0 और ये 0 अगर आप उतारना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगला नंबर है जी 6, वो हम उतार लेते हैं नीचे। 4 को किससे करें 16 आता है, 4 4 ज़र 16। तो इसका आंसर आ गया 4 6 में से 6 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0, यानी ये 0 आता है। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर जो आंसर आया ये कहलाता है क्वोशंट और जो आंसर हमारे पास आया है ये कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है, जो नंबर बच गया वो कहलाता है रिमाइंडर। तो क्वोशंट ही असल में आंसर है और क्वोशंट कितना आया है जी 450। नेक्स्ट है जी आपके पास सी पार्ट। बाहर वाला नंबर कहलाता है डिवाइज़र, अंदर वाला नंबर कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, जो आंसर यहाँ पे आएगा वो कहलाएगा क्वोशंट। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। क्या है 42। 42 को किससे करें कि इसके करीब तरीन आए। 42 को 2 से करें, बड़ा आ जाएगा। 42 1 ज़र 42 ही होगा। 9 में से 2 माइनस करें 7, 6 में से 4 माइनस करें 2, ये 27 आ गया। 27 छोटा है, 42 बड़ा है। हम ये 7 भी नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हम किससे करें कि इसके करीब तरीन आए, तो देखें 42 को अगर हम करें 6 से। ठीक है, 6 2 ज़र 12, 1 कैरी गया, 6 4 ज़र 24, 24 प्लस 1 25, यानी करीब तरीन 6 से ही आया है। 7 से करेंगे बड़ा आ जाएगा, ये आ गया 252।
22, 6 से किया हमने। अब देखिए 7 में से 2 माइनस करें 5, 7 में से 5 माइनस करें 2, 2 में से 2 माइनस करें 0। अब इस 0 को आपने इग्नोर करना है, असल में ये 25 है, इस 2 को नीचे उतार लें तो ये 252 ही आया है। और जो हमने थोड़ी देर पहले किया 6 से 42 को 6 से किया तो ये 252 आया। 2 के नीचे 2 लिखें, 5 के नीचे 5 और 2 के नीचे 2, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। यानी 2 में से 2 माइनस करें 0, 5 में से 5 माइनस करें 0, 2 में से 2 माइनस करें 0, तो ये आ गया जी रिमाइंडर। ठीक है, अब ये आपके पास क्वोशंट ही आंसर है और क्वोशंट कितना है जी 166। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका डी पार्ट। डी पार्ट है आपके पास 7546 को 22 पे डिवाइड करना है। 22 को 2 से करें तो 44 आता है, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4। 22 को 3 से करें तो 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 66। मेरे ख्याल से करीब तरीन यही है, फिर भी मैं आपको 4 से करके दिखा देती हूँ। 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, ये बड़ा आता गया। ठीक है, किससे करेंगे 22 3 ज़र 66। 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 15। क्या बन जाएगा 15 और ये बचेगा 6। 15 में से 6 माइनस करें 9, 6 में से 6 माइनस करें 0। ठीक है, और इस 4 को नीचे उतार लेंगे, ये है 94। अब करीब तरीन कौन सा आया कि 22 को हमने 4 से किया, ये करीब तरीन आया, ये है 88। अब 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, ये बन गया 14 और ये रह गया आपके पास 8। 14 में से 8 माइनस करें आपके पास आता है 6, 8 में से 8 माइनस करें 0। ठीक है, इस 6 को नीचे उतार लें। 22 को किससे करें 66 आता है 3 से, 22 3 ज़र 66, तो 66 में से 66 माइनस करें 0 आता है। असल में ये 0 है रिमाइंडर। ठीक है, ये जो आपके पास आंसर आया है ये कहलाता है क्वोशंट। ठीक है, ये कहलाता है आपके पास डिवाइज़र और ये कहलाता है डिवाइडेंट या डिविडेंड। ठीक है, ये आपके पास जो मैंने किया ये आपके पास रफ वर्क है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका ई पार्ट। 23 है, 23 को हम करते जाते हैं रफ वर्क में, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 23 को अगर मैं 2 से करती हूँ, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 46 आता है। 23 को अगर मैं 4 से करती हूँ तो 4 3 ज़र 12, 4 2 ज़र 8 और 1 9, 92 आता है। ठीक है, करीब तरीन ये आया है। याद रखिएगा कि आप लोगों को अगर टेबल नहीं आएंगे तो आप कभी भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये आपके पास है डिवाइज़र और ये आपके पास क्या है डिविडेंड। ठीक है, 23 को हमने किससे किया 92 आया, 4 से 92 आया। 5 में से 2 माइनस करें 3, 9 में से 9 माइनस करें 0, इस 6 को नीचे उतार लें। 23 को 2 से किया, 46 बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है 1 से करेंगे। 23 को 1 से 23, 6 में से 3 माइनस करें 3, 3 में से 2 माइनस करें 1, 13 आ रहा है, इस 8 को नीचे उतार लेंगे। और 23 को किससे करें कि वो इस पे एग्जैक्ट पूरा डिवाइड हो जाए, तो मैं 23 को 7 से भी करके देख लेती हूँ और 8 से भी। 7 3 ज़र 21, 1 कैरी गया, 2 कैरी गया सॉरी, 7 2 ज़र 14, 14 में 2 ऐड करें 16, 161 आ गया। 23 को हम 8 से करें, 8 3 ज़र 24, 4 आ गया, 2 कैरी गया, 8 2 ज़र 16, 16 में 2 ऐड करें 18, 184 आ गया। अब अगर हम 6 से करके देखें, क्योंकि इन दोनों से तो नहीं आया ना, 6 3 ज़र 18, 1 कैरी गया, 6 2 ज़र 12, 12 प्लस 1 13, यानी हमने 7 और 8 से कर लिया, जो कि बड़ा आ गया। हम किससे करेंगे 6 से, ये कितना आ गया 138। ठीक है,
8 में से 8 माइनस करें 0, 3 में से 3 माइनस करें 0, 1 में से 1 माइनस करें 0, ये सारे का सारा ज़ीरो आ गया। इसे बोलते हैं, जो आंसर आता है इसे बोलते हैं ये क्वोशंट है। जो बच जाता है वो कहलाता है रिमाइंडर। इसका मतलब है कि इसका आंसर, ये सारे का सारा रफ वर्क है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्वोशंट ही एग्जैक्ट आंसर है। तो आप यहाँ पे लिख लें कि क्वोशंट यानी आंसर आया आपके पास 416, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हाँ, हमारे पास एफ़ पार्ट में क्या हम करेंगे कि 31 को किससे करें कि इसके करीब तरीन आए। 31 को अगर हम 2 से करें, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 62 आ रहा है। 31 को अगर हम 3 से करें, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 93 आ रहा है। यानी करीब तरीन 3 से आ रहा है। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये कहलाता है डिवाइज़र, ये कहलाता है डिविडेंट, ठीक है। 31 को हमने किया 3 से, ये आ गया 93। 6 में से 3 माइनस करें 3, 9 में से 9 माइनस करें 0, इस 4 को नीचे लें, ठीक है। 34 आ गया। इसका मतलब है हम 1 से ही करेंगे। 31 1 ज़र 31 करीब तरीन यही है, इस 0 को आपने इग्नोर करना है। 4 में से 1 माइनस करें 3, 3 में से 3 माइनस करें 0, इस 1 को नीचे उतार लें, ठीक है। 31 को किससे करें, 1 से, तो 31 आता है। तो फाइनली जी आपके पास ये आ गया क्वोशंट और ये आ गया जी रिमाइंडर। तो क्वोशंट आपके पास क्या आया है जी, 311, 311। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका जी पार्ट। नेक्स्ट है जी पार्ट। 12 को डिवाइड करना है 2868 पे। सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये 12 कहलाता है डिवाइज़र, ये कहलाता है डिविडेंट, ठीक है। 12 को किससे करें कि इसके करीब तरीन आए। 12 2 ज़र 2, 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 24। 12 3 ज़र 3, 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, यानी करीब तरीन आया 2 ज़र। 12 2 ज़र 24। 8 में से 4 माइनस करें 4, 2 में से 2 माइनस करें 0, इस 6 को नीचे उतार लें, 46। 12 को किससे करें इसके करीब तरीन आए, तो 12 3 ज़र 36, क्योंकि 12 4 ज़र बड़ा आ जाता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 12 4 ज़र, ये देखें 12 4 ज़र 4, 2 ज़र 8, 4 1 ज़र 4, 48 आता है, वो बड़ा आ गया है। अब 6 में से 6 माइनस करें 0, 4 में से 3 माइनस करें 1, 10 आता है। अब इसको नीचे उतार लें, 8। 12 को किससे करें कि ये इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो वैसे तो मुझे मालूम है कि 12 को 9 से करें तो 108 आता है, लेकिन आप लोग देख लें 9 2 ज़र 18, 9 1 ज़र 9 + 1 10। तो हमने 9 से किया, ये आया 108। ये आपके पास 0 बचा, ये 0 कहलाता है रिमाइंडर और ये कहलाता है क्वोशंट, और क्वोशंट ही हमारे पास असल आंसर है, ठीक है। यहाँ जगह कम है तो मैं इसलिए यहाँ पे एक लाइन ले रही हूँ ताकि ये दूसरे क्वेश्चन के साथ मिक्स ना हो। अब मैं ऐसे बॉक्सेस बना रही हूँ तो आप ना बनाना शुरू कर देना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट है जी एज पार्ट। 32 को हम किससे करें कि इस पे डिवाइड हो जाए। 32 को अगर हम 2 से करें, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 64 आता है। 32 को अगर हम 3 से करें, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, ये बड़ा आ गया। यानी हम किससे करेंगे, 2 से। 2 से किया 64 आया। अब देखें 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। हम बोरो करेंगे, ये 6 रह जाएगा और ये बन जाएगा 13, ठीक है। 13 में से 4 माइनस करें, ये आपके पास आता है 9, ठीक है।
अगला नंबर नीचे उतार लेंगे 9, और ये 6 में से 6 माइनस करें 0, 99 आ गया। अब 32 को किससे करें कि इसके करीब तरीन हो, तो हमने किससे करना है, 3 से। 96, 9 में से 6 माइनस करें 3, और 9 में से 9 माइनस करें 0। अगला नंबर नीचे उतार लेंगे, 32 बचा। 32 1 ज़र 32, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा यानी 0। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है ये कहलाता है क्वोशंट, ये कहलाता है रिमाइंडर, ये नंबर कहलाता है डिविडेंड या डिवाइडेंड, जो भी आप कहना चाहते हैं। ये कहलाता है डिवाइज़र। ये इस लाइन पे जगह नहीं थी, मैंने इसलिए नीचे लिखा है। तो असल में क्वोशंट ही आंसर है। क्वोशंट कितना है आपके पास, 231। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका आई पार्ट। आई पार्ट क्या है, बहुत आसान लग रहा है। 11 1 ज़र 11, 3 में से 1 माइनस करें 2, ये क्या आ गया 3। 11 2 ज़र 22, 3 में से 2 माइनस करें आपके पास आता है 1। ठीक है, ये कहलाता है डिवाइज़र, ये कहलाता है क्वोशंट, और ये जो बच गया है ये कहलाता है रिमाइंडर। इसका मतलब है कि इसका आंसर सिर्फ क्वोशंट नहीं होगा, इसका आंसर ये डिविडेंड, इसका मतलब है कि इसका आंसर क्वोशंट भी होगा। क्वोशंट क्या है जी 12, और रिमाइंडर भी इसका आंसर होगा, और रिमाइंडर कितना है 1। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका अगला पार्ट जो कि है जे पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जे पार्ट। जे पार्ट क्या है, 1056 को 8 पे करना है। ठीक है, ये 8 कहलाता है डिवाइज़र, ये नंबर कहलाता है डिविडेंड। और अब हम इसको करते हैं। अब 8 को किससे करें, इसके करीब तरीन आता है। 8 2 ज़र 16 होता है, 8 1 ज़र 8, ये 0 के नीचे 8 लिखिएगा, ये ना हो आप 1 के नीचे लिखते रहें। 10 में से 8 माइनस करें 2, में यहाँ बोरो नहीं कर रही, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जगह थोड़ी सी ऐसी है कि आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी। यहाँ पे क्या है 5 नीचे उतारेंगे। 8 को किससे करें, 8 3 ज़र 24, 5 में से 4 माइनस करें 1, यहाँ से फिर नीचे उतारें 6, 8 2 ज़र 16। तो इसका मतलब है कि ये कहलाता है रिमाइंडर, ये है क्वोशंट, और क्वोशंट ही आंसर है। और क्वोशंट कितना आया है 132, 132 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी के पार्ट, जो मैंने यहाँ गलती से छोड़ दिया था, यहाँ मैं लिख रही हूँ। 88 को 18 से नहीं कर सकते क्योंकि 18 तो छोटा है। इसका मतलब है 184 के करीब तरीन कोई नंबर हमें देखना होगा जिससे हो जाए। 88 को मैं रफ वर्क में करती हूँ। अगर मैं इसको करूँ 2 से, 2 8 ज़र 16, 1 कैरी गया, 2 8 ज़र 16 प्लस 1 17, यानी हो गया है। 2 से किया ये आ रहा है 176। ठीक है, अब 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। आप क्या करोगे, यहाँ से बोरो करोगे, ये 14 बन जाएगा। ठीक है, और पीछे रह जाएगा 7। 7 में से 7 गए 0, 14 में से 6 माइनस करें, ये आपके पास आता है 8, और इस 8 को भी नीचे उतार लें 8, तो 81 1 ज़र 88 आएगा, ये आ गया 0। ये 0 असल में है जी रिमाइंडर, ये है क्वोशंट, ये है जी डिविडेंड, और आपकी कॉपीज़ पे यकीनन जगह होगी तो आप यहाँ पे डिवाइज़र लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि क्वोशंट वाला फाइनली आंसर है, और वो आंसर कितना है 21। नेक्स्ट है जी आपके पास के पार्ट के बाद एम पार्ट।
एम पार्ट है आपके पास 10 और इसको 6125 से करना है। 10 6 सर 60, 1 में से 0 माइनस करें 1, ये है जी, इसको नीचे उतारेंगे, ये है 2। 10 1 सर 10, ये भी करीब तरीन है। 2 में से 0 माइनस करें 2, इसको नीचे उतारें 5। 10 2 सर 20, 5 में से 0 माइनस करें 5। 2 में से 2 माइनस करें 0 आता है, यहाँ पे भी 1 में से 1 माइनस करें 0 आता है। ये है रिमाइंडर, ये है डिवाइज़र, ये कहलाता है क्वोशंट, ये आपके पास कहलाता है डिविडेंड। इसका मतलब है कि आंसर इसका है जी क्वोशंट, और क्वोशंट आंसर है जी 612। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो कि है एन पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास एल पार्ट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एल पार्ट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बाहर वाला क्या कहलाएगा, डिवाइज़र, ये कहलाएगा डिविडेंड। अब हम किससे करेंगे, 42 1 ज़र 42, 6 में से 2 माइनस करें 4 और इसको नीचे उतार लें 6। 42 1 ज़र 42, 6 में से 2 माइनस करें 4 और इस 2 को नीचे उतार लें। 42 1 ज़र 42, इसका मतलब काफ़ी आसान है ये वाला क्वेश्चन। ये आपके पास आ गया 0, जहाँ जहाँ आप माइनस कर रहे हो वहाँ 0 0 लिखते जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है रिमाइंडर, और ये कहलाता है क्वोशंट, और असल में क्वोशंट ही आंसर है। और क्वोशंट कितना है जी, 111। नेक्स्ट है जी इसका लास्ट पार्ट, 2060 डिवाइडेड बाई 23। 23 को किससे करें कि इसके करीब तरीन हो जाए, 20 तो छोटा है। अब इसका मतलब है 206 के करीब तरीन जो भी आए। 8 3 सर 24, 8 से हमने किया, 8 2 सर 16 प्लस 2 18, यानी 184 आ रहा है। हमने किससे किया, 8 से 184। अब 6 में से 4 माइनस करें, क्या आता है 2। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे। 10 में से 8 गए 2 और ये आ गया 0, इस 0 को नीचे ले आए, ठीक है। 23 को किससे करेंगे, इसके करीब तरीन आए तो हम किससे करेंगे, 9 से मैं करके देखती हूँ। 9 3 ज़र 27, 2 कैरी गया, 9 2 ज़र 18 प्लस 2 20। इसका मतलब है कि 9 से करीब तरीन आया है, ये आ गया 207। 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे। 10 में से 7 गए 3, 1 में से 0 गए 1, इसका मतलब है 13 बचा है। 13 है जी आपके पास रिमाइंडर, मैं सिर्फ आर लिख रही हूँ। ये है क्वोशंट, क्योंकि यहाँ जगह कम है, मैं डिटेल में नहीं लिख रही। और ये आपके पास है डिवाइज़र, और ये है आपके पास डिविडेंड। तो इसका मतलब है कि फाइनली हमारे पास इसका क्वोशंट का आंसर आया है। जो क्वोशंट आया है वो कितना है, 89, और रिमाइंडर आया है 13। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।